जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। बरजात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा करके दी, उस पर छूने नहीं देगी, अपने आप को सती सावित्री बनती है। नशे में धुत पारस उल जुलूल बकते हुए नीता को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। नीता की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए, यह सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूँगा। नशे में चूर पारस को एहसास ही नहीं था कि उसने नीता की गर्दन को कसकर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती नीता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, अतः उसने खुद को छुड़ाने के लिए पारस की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए पारस एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही नींदा पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी मुझे तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। पारस जब तक अपने आप को संभालता, नीता ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार नीता ने कोई प्रतिक्रिया दी। मगर अब उसे डर लग रहा था, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही बेटी के लिए भी। फिर करे तो क्या करे? मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं हो सकता उसका। नीता ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे हुए पैसे निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर, जिस घर में उसने 7 साल गुजार दिए थे, कभी अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज़्यादा डर से खपा दिया। पर अब वापस जाने का मतलब अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उस पर की प्रतिक्रिया ने पति को, पारस को, उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यही सोचते हुए नीता ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए, कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से काँप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क पर जा चुकी थी, पर कोई नहीं था कहीं भी। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में उसकी मदद करें, पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ ना देख नीता थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहाँ से कोई फ़ोन मिल सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर नीता ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए, पर किसी ने फ़ोन नहीं दिया। मयंक जी के बारे में सोचते सोचते उसे चैन नहीं आ रहा था। रात भी कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए नीता ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ़ कीजिएगा, अपने ठंड में जमे हुए हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए नीता ने कहा। कौन है? चौंकती हुए नर्स ने पूछा। फिर नीता को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैम? जी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, नीता ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका दिल पसीज गया, अतः उसने आगे फ़ोन कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लिटाकर नीता ने मयंक जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। नीता का दिल डूबने लगा, कहीं नंबर तो नहीं बदल गया। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को? उसने एक बार फिर नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संयम नीता के मन में चलते रहे। निराश होकर वह रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, हेलो। नीता सोच में पड़ गई, बोले या ना बोले। तभी फिर हेलो की आवाज़ ने उसे तंद्रा की तोड़ी। तो उसने धीरे से कहा, मैं नीता, तुमने इतनी देर रात को फ़ोन किया, वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? पारस जी कहाँ है? 1.5 सवाल महक ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी मैं अभी अस्पताल में हूँ, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? नीता ने रुदे गले से पूछा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं पर इंतज़ार करो, कहकर महक ने रिसीवर रख दिया। नीता ने रिसीवर रखकर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा, तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं।
नर्स की पैनी नज़रों से उसकी गर्दन पर महसूस कर नीता ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफ़ी दिए जाने पर नीता चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफ़ी को नीता ने थोड़ी राहत दी, फिर वह नर्स की सरलता पर मुस्कुरा दी। दोस्तों, आगे की कहानी में नीता की ज़िंदगी में क्या क्या होता है देखने के लिए पार्ट 2 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। जय श्री राम दोस्तों।